forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. नमो नमः मित्राणि, मैं डॉक्टर अवधेश विद्यालंकार आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं टीचर्स अड्डा के इस YouTube मंच पर। कैसे हैं आप सब लोग और क्या आप सब लोगों की तैयारियां चल रही हैं अपनी परीक्षाओं को लेकर के? एक बार मुझे कमेंट करके बताएंगे तो जिससे कि मुझे ये पता लगे आप लोग ठीक ठाक अपनी तैयारी कर रहे हैं। अपने विषय में बताएंगे आप लोग। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अंशु भटनागर जी, दिव्या कुमारी जी, अपराजिता राय। मेरी आवाज़ आप तक ठीक आ रही है क्या? एक बार कमेंट करके बताएंगे। और रेखा सांगवान जी, मनीषा वर्मा जी, संगीता यादव जी, जय कृष्ण कुमार जी, मनीषा मुत्रेजा जी और अपराजिता जी, ईशा मलिक, लवली किड्स। तो चलिए ठीक है। और मनीषा जी कुछ पूछ रही हैं कि DSSB संस्कृत का जनरल पेपर भी करवाएंगे क्या? मैडम, जनरल पेपर के लिए हमारे यहाँ स्पेशल बैच है। जो पहला सेक्शन ए जो होता है आपका, उसके लिए स्पेशल बैच है, तो वो लोग इसका तैयारी करा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारा पूरा दिन बैच जो है वो चलते हैं। क्या बैच चलते हैं आपको बता देंगे हम लास्ट में। वो पूरा का पूरा हम PPT पे लगा करके लाए हैं। तो जो लोग जुड़ गए हैं, संगीता यादव जी, दिव्या कुमारी जी, आप सबको मेरी आवाज़ ठीक ठाक आ रही है और मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल, आपके परिवार में सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपनी अध्ययन की तरफ आप सजगता से लगे हुए होंगे। थोड़ा सा विलम्ब हो गया है किन्हीं विशेष कारणों से। और आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं, हमारा ये जो कार्यक्रम चल रहा है, प्रकल्प जो हमारा UGC नेट को लेकर के चल रहा है, उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम का संपूर्ण अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। जी ठीक है, जय कृष्ण जी, आवाज़ ठीक आ रही है तो अच्छी बात है। अभिज्ञान शाकुंतलम का संपूर्ण अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। नेट JRF के लिए जो भी पाठ्यक्रम बनाया गया है UGC के द्वारा, उसके अंतर्गत हम एक एक ग्रंथ को, एक एक पुस्तक को लेकर के सारा कुछ उसको पढ़ेंगे, ऐसा विचार है हम लोगों का। तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जो भी हम यहाँ पर जिस दिन जो पुस्तक कराते हैं, तो कम से कम उसको आप लोग जो है एक बार देख लेंगे। उसको जब आप देख लेंगे तो उससे ये होगा कि आपको जो भी शंकाएं हैं, जो आपने पढ़ा है, वो आप मूल से जब पढ़ लेंगे तो फिर आपका वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो ठीक है। आप लोगों को कैसा लगा हमने जो कल पढ़ाया था आपको? जो लोग नए हमारे चैनल पे आए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको ये लग रहा है कि ये कक्षा आपके लिए उपयोगी हो रही है? तो यदि आपको ऐसा लगता है कि ये कक्षा आपके लिए उपयोगी है तो हमें बताएं। ये क्या हम इसमें आपके लिए और नया कर सकते हैं, वो भी आप हमें मेल कर सकते हैं, अपनी बात को बता सकते हैं। थोड़ी सी जानकारियाँ अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में हम लोगों ने कल आपसे चर्चा की थी। आज भी हम अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में चर्चा कर रहे हैं। कल फिर दूसरे ग्रंथ के विषय में चर्चा करेंगे। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के पात्रों का परिचय जो है वो हम आज कर लेते हैं। सामान्य जानकारी हमने कल आपको इसकी दी थी, उसमें पात्रों का परिचय अब हमें देना है। दुष्यंत कौन है? वो हस्तिनापुर के राजा हैं जो कि नायक हैं, धीरोदात्त नायक हैं। शकुंतला दुष्यंत की प्रेमिका है, बाद में गंधर्व विवाह हो जाता है, पत्नी बन जाती हैं। अनसूया और प्रियमवदा, ये दोनों शकुंतला की सखियां हैं। माधव्य जो है वो विदूषक हैं, दुष्यंत का विनोद प्रिय मित्र है। मेनका कौन है? वो शकुंतला की माता हैं। विश्वामित्र शकुंतला के पिता हैं। इनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसलिए आपको
मनीषा जी कह रही हैं मेल किया आप रिप्लाई नहीं करते। मैम ऐसा होता नहीं है, हो सकता है बहुत सारे मेल आए हुए होंगे, आपका मेल छूट गया होगा। मैंने रात बैठ के लगभग 20-22 मेल का जवाब दिया है, हो सकता है आपका छूट गया होगा। मैं आज देख लूँगा, अब आप आज फिर मेल कर दीजिएगा। महर्षि कण्व जो हैं वो शकुंतला के पालक धर्म पिता हैं। कल एक त्रुटि हमसे हुई थी, आप में से किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमने कल जो है वो गौतमी को महर्षि कण्व की पत्नी बता दिया था। मैं बाद में सोच भी रहा था और मैंने फिर जाकर के मूल पुस्तक में देखा तो वो पत्नी नहीं है उनकी। कौन है गौतमी? गौतमी के अभी बताएंगे आप लोगों को हम। शारंगरव और शारद्वत ये दोनों कण्व के प्रमुख शिष्य हैं, और भी शिष्य वहाँ रहते हैं, लेकिन दो ये जो हैं प्रमुख शिष्य हैं। सोमरात कौन है? बहुत बार पूछा गया है यूजीसी नेट में। दुष्यंत का पुरोहित ये जो है सोमरात हैं। मातली इंद्र का सारथी हमने कल भी चर्चा की थी। वैखानस और हारीत और नारद गौतम ये सब कण्व के शिष्य हैं, ठीक है। पर प्रमुख शिष्यों में जो नाम आता है शारद्वत और शारंगरव का आता है। रैवतक जो है वो दौवारिक है, राजा का भृत्य है, द्वारपाल है। सूत दुष्यंत का सारथी है। जब जिस समय आश्रम में प्रवेश कर रहा है तो उस समय दुष्यंत का सारथी जो है वो सूत है। भद्रसेन जो आपको सूचना देता है दुष्यंत को, वो सेनापति हैं दुष्यंत के। और पिशुन दुष्यंत के मंत्री हैं। देखो प्रायः करके इनसे कभी कभी प्रश्न बनता है, दुष्यंत के मंत्री को, पिशुन को कभी कभी पूछा गया होगा, लेकिन विकल्प में कई बार दे देते हैं। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज हुए होते हैं किसी प्रश्न के उत्तर में। तो हमें जब ये निश्चित पता होगा कि पिशुन जो है वो मंत्री हैं, तो फिर जो है आपको कोई ठीक उत्तर तक पहुंचने में बिल्कुल पूरी तरह से सहायता मिल जाती है। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि पात्रों को विशेष रूप से आप जो है वो पढ़ते रहें, उनका ध्यान करते रहें। गालव कौन है? ऋषि मारीच का शिष्य हैं। वातायन रनिवास की देखभाल करने वाले कंचुकी, बहुत बार पूछा गया है इसमें कंचुकी कौन है? तो ये वृद्ध ब्राह्मण होता है। और सूत्रधार की पत्नी जो है वो नटी है, ये सामान्य बात है। अदिति ये मारीच की पत्नी है। मारीच के शिष्य गालव, मारीच की पत्नी अदिति दाक्षायणी। सानुमति और हंस पदिका ये कल पूछा गया था। सानुमति जो है वो मेनका की सखी एक अप्सरा है और दुष्यंत की पत्नी भी है, पहली पत्नी, दूसरी पत्नी। चतुरिका और यवनी ये राजा की सेविका हैं। सानुमति अभी देख लेते हैं सानुमति को, आगे कुछ लिखा हुआ है इसके विषय में। गौतमी ये कण्व के आश्रम की अध्यक्षा है और एक वृद्धा तापसी है। वेत्रवती जो है वो प्रतिहारी है, राजा की द्वारपालिका है। बहुत सारे ऑप्शन में कुछ भी जब पंक्ति किसने कही है ये का आता है तो वहाँ वेत्रवती का ऑप्शन भी बहुत जगह मिलता है, ठीक है। तापसी जो है वो मारीच के आश्रम में रहने वाली एक तपस्विनी के लिए आया है, उसका नाम सुव्रता है, सुव्रता। दुष्यंत शकुंतला का विवाह गांधर्व विवाह हुआ था, कल हमने चर्चा की थी। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था और श्राप को पता जाना किसने था? वो प्रियमवदा और अनसुईया ने जाना था। हेमकूट पर्वत पर आश्रम था महर्षि मारीच का, ये कल चर्चा हो चुकी है। मारीच आश्रम में शकुंतला का पुनर्मिलन हुआ था। शकुंतला की मुद्रिका जो है वो धीवर मीन पालक को प्राप्त होती है। शकुंतला की मुद्रिका जो खो जाती है वो धीवर मीन पालक को प्राप्त होती है। शकुंतला के प्रथम पुत्र का नाम सर्वदमन है, ये गलत लिखा हुआ है। सर्वदमन और भरत जो हैं वो एक ही हैं। सर्वदमन बाद में जाकर के भरत नाम से प्रसिद्ध हुए, शकुंतला का जो और दुष्यंत का पुत्र है। अभिज्ञान ये पूछा गया है, यूजीसी नेट में पूछा गया है, अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवादक कौन है? विलियम जॉन्स, ये कई बार पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान कर लीजिएगा आप लोग। वसुमती उनकी पत्नी, सानुमति नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे इसी पे डाउट हो रहा था, मैंने लिखा है आगे। और अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का प्रारंभ जो है वो विष्कंभक से होता है।
ये बात ध्यान रखने की है। चतुर्थ अंक का प्रारंभ विष्कंभक से होता है। शकुंतला मारीच के आश्रम में वियोग के दिन गुजारती है। जाते समय अंगूठी शकुंतला की शची तीर्थ में गिर जाती है। कण्व का आश्रम मालिनी नदी के निकट था। वसुमती, मैं सानुमती गलत पढ़ रहा था, वसुमती और हंसपदिका, ये दोनों जो हैं दुष्यंत की रानियां हैं। हंसपादिका जो है वो संगीत का अभ्यास कर रही थी, ये आपको दिखाई दिया है। चतुर्थ अंक में दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में स्त्री पात्रों की जो भाषा है वह शौर सेनी प्राकृत है। जिस साल हमने परीक्षा दी थी उस साल ये वाला प्रश्न आया था। अभिज्ञान शाकुंतलम में स्त्री पात्रों की जो भाषा है वो क्या है, तो शौर सेनी प्राकृत है। बिल्कुल बिल्कुल मेनका की सखी है, ये आपने बिल्कुल ठीक किया। इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम के सप्तम अंक में परिवह नामक वायु बहती है, उसका वर्णन है। तो ये जो मुख्य बिंदु हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, जिनसे प्रश्न जो हैं बन जाते हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्लास रोज होती है क्या। हमारी क्लास 1:30 पे प्रतिदिन होगी, आज विलम्ब हो गया है, लेकिन कल से बिल्कुल ठीक टाइम पर 1:30 पर यही होगी। और कोई प्रश्न आपका है कि नमिता नामी वर्मा जी कह रही हैं आपका नाम लिया जाए। जी बिल्कुल, आप सभी जो लोग जुड़े हुए हैं आपका हार्दिक स्वागत है। मनीषा जी, मंजू पवार जी और संजना जी, बिल्कुल बिल्कुल। सानुमती जो है वो मेनका की सखी है, वसुमती जो है वो रानी है। ये यहाँ मुझे यहाँ भ्रम हुआ, आपने ठीक कर दिया, बिल्कुल इसको ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने रहा, अभिज्ञान शाकुंतलस्य षष्ठे अंके का अप्सरा मंचे भवति। शीघ्रता से उत्तर दीजिएगा, समय आरंभ हो गया है आपका। अभिज्ञान शाकुंतलम के छठे अंक में कौन सी अप्सरा जो है वो मंच पर आती है, आप सब इसका उत्तर देंगे। सानुमती दुष्यंत की पत्नी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, मेरे से वो वहाँ त्रुटि हुई है, उसको हम ठीक कर लेंगे। लेकिन वो वसुमती के कारण ऐसा हुआ, वो वसुमती से सानुमती, सानुमती तो मेनका की सखी है, बिल्कुल ठीक बात है आपका। मनीषा जी ए कह रही हैं सानुमती, आपने ए कहा लेकिन प्रश्न की संख्या नहीं लिखी, आपको 1A ऐसे कह करके इसको लिखना था। और उत्तर देने वालों में सबसे एक ही उत्तर अभी तक आया है, मनीषा मुत्रेजा। आप लोग प्रश्नों के उत्तर अवश्य दीजिए, भले ही गलत हो जाता है। और मनीषा जी के बाद जय कृष्ण जी आए हैं, हिमांशु भारत, दिव्या कुमारी, मनीषा वर्मा, बिल्कुल ठीक है सबका उत्तर। सानुमती जो अप्सरा है वो छठे अंक में हमें आरंभ में दिखाई देती है। दूसरा प्रश्न आपके सामने रहा, और ये जो है मेनका की सखी सानुमती अदृश्य रूप में राजा के पास आकर उसकी अवस्था को देखती है, छठे अंक की स्थिति ये है। दूसरा प्रश्न आपके सामने रहा, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में लोको नियम्यत इव आत्मदशांतरेषु पद्यांश में कौन सा अलंकार है। इसका देखिए सबसे पहले उत्तर किसका आता है, लोको नियम्यत इव आत्मदशांतरेषु, इसमें कौन सा अलंकार है। रेखा सांगवान जी, संजना जी आपके उत्तर आ गए हैं। सानुमती बिल्कुल ठीक है। लोको नियम्यत इवात्म तेजो द्वयस्य युगपत व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेषु। दूसरे का डी कह रही हैं दिव्या कुमारी जी, अर्थांतरान्यास अलंकार है। और सी भी कह रहे हैं अतिशयोक्ति, सी भी कह रहे हैं, मैं देख रहा हूँ ए भी कह रहे हैं, उत्प्रेक्षा भी कह रहे हैं। इसका जो मुख्य पंक्ति है ये मुख्यतः जो है इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए आप इव यहाँ पर आया है, इव जो है मानो यह लोक को नियमित सा कर रहा है आत्मदशांतरेषु अपनी दशाओं से। एक तेजो द्वयस्य युगपत व्यसनोदयाभ्याम,
दोनों का तेज, एक यात्येकतोस्त शिखरम पतिरोषधि नाम, एक तरफ तो जो है वो चंद्रमा अस्त शिखर सूर्य जो है यात्येकतोस्त शिखरम पतिरोषधि नाम आविष्कृतोरुण पुरस्सरः एक तो अर्कः, एक और सूर्य उदित हो रहा है, दूसरी ओर चंद्रमा जो है वो अस्ताचल की ओर जा रहा है। तो दोनों जो हैं इस संसार को नियम्यत इव नियमित सा कर रहे हैं आत्मदशांतरेषु, अपनी दशाओं में। तो यहाँ उत्प्रेक्षा है, इव उत्प्रेक्षा वाचक शब्द जो है वो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है अपराजिता जी, आपका सही है। चलिए ठीक है। तीसरा इसका लक्षण है संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत, जहाँ पर अब यहाँ देखिए प्रकृत, उपमान और उपमेय का संभावना जहाँ पर दिखाई जाती है वहाँ जो है ये उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तीसरा अलंकार आपके, तीसरा प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतले धीवर वृत्तांतः कस्य उदाहरणम। हमने आपको कल इसके विषय में थोड़ी सी चर्चा कर ली थी। धीवर वृत्तांत जो है वो किसका उदाहरण है? प्रवेशक का, विष्कंभक का, या अंकावतार का, या अंकमुख? किसका उदाहरण है? सरल शाकुंतलम। आप मुझे नए दिखाई दे रहे हैं, आपका स्वागत है जी। विष्कंभक का बता रहे हैं और मनीषा जी विष्कंभक कह रही हैं और सरल शाकुंतलम जी प्रवेशक कह रहे हैं। आपका नाम में भी शाकुंतलम है बिल्कुल। और हिमांशु भारत जी बी, कुछ लोग ए कह रहे हैं, कुछ लोग बी कह रहे हैं। ये प्रवेशक का उदाहरण है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका शाकुंतलम जी। आपका नाम भी शाकुंतलम है और आपका उत्तर भी बिल्कुल ठीक है। ये प्रवेशक का उदाहरण बनता है। चलिए चौथा प्रश्न आपके सामने रहा, अभिज्ञान शाकुंतले दुष्यंतस्य पुरोहितः भवति। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत का पुरोहित कौन है? शीघ्रता से उत्तर देंगे। अभी बताया भी था आपको, यूजीसी में 2017 में पूछा गया है नेट की परीक्षा में, थर्ड पेपर में। तब ये सेकंड पेपर और थर्ड पेपर जो है वो अलग अलग होते थे। फोर बी सोमरात, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी का। सोमरात जो हैं वो इसके वातायन जो है वो कंचुकी हैं। पांचवा प्रश्न आपके सामने रहा, यस्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कंठया कस्य वचनमिदम्। ये किसकी पंक्ति है? यस्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कंठया। और 4B आप लोग कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक उत्तर है सबका लगभग। फाइव बी कण्वस्य, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। ये कण्व की उक्ति है, यस्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयम, आज शकुंतला चली जाएगी संस्पृष्टमुत्कंठया। छठा प्रश्न है आपके सामने, सरस्वती श्रुति महताम महीयताम इति केन उक्तम। किसने कहा ये? वाल्मीकिना, भवभूतिना, कालिदासेन, श्रीहर्षेण। सरस्वती श्रुति महताम महीयताम, ये किसने कहा? छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। मनीषा जी, हिमांशु जी, हिमांशु भरत जी, सरल शाकुंतलम जी सी उत्तर दे रहे हैं, लेकिन आपने प्रश्न की संख्या नहीं लिखी। 6C बिल्कुल ठीक उत्तर है, कालिदास ने कहा। और ये इसका भरत वाक्य है, भरत वाक्य है अभिज्ञान शाकुंतलम का। नाटकों में आरंभ में नांदी पर विशेष चर्चा होती है और अंत में जो है वो भरत वाक्य उसका रहता है। तो ये भरत वाक्य से प्रश्न बन जाते हैं, इनको आप विशेष रूप से लिख लीजिएगा अलग से करके।
सातवां प्रश्न आपके सामने रहा, संस्कृत नाटकेषु विदूषकस्य को वर्गः। विदूषक का क्या वर्ग होता है संस्कृत नाटकों में? आपने इसमें भी देखा होगा, माढ़व्य जो विदूषक हैं उनका क्या वर्ग है? सबसे पहले उत्तर किसका आता है देखें। दिव्या कुमारी जी सी कह रही हैं, वैश्य वर्ग। और मनीषा जी भी वैश्य कह रही हैं। सरल शाकुंतलम जी ए ब्राह्मण कह रहे हैं। और देखें किसका उत्तर आता है। 7C कहने वाले लोग ज़्यादा हैं। अपराजिता जी ब्राह्मण कह रही हैं। क्या बात है, सरल शाकुंतलम जी बिल्कुल अड़े हुए हैं अपनी बात को। मैं उत्तर देखना चाह रहा हूँ सभी का, क्योंकि ये प्रश्न महत्वपूर्ण है और जिसने मूल को पढ़ा है उसको तो बिल्कुल ठीक पता है। और वास्तव में ये जो है ये ब्राह्मण वर्ग का ही होता है विदूषक। ठीक है, आठवां प्रश्न आपके सामने रहा, वत्से सुशिष्य परिदत्ता विद्येव अशोचनीया संवृत्ता। ये पंक्ति किसकी है, किसकी उक्ति है? सुशिष्य परिदत्ता विद्या इव, अच्छे शिष्य को दी हुई विद्या के समान, अशोचनीय बिना जिस पर दुख ना किया जाए, चिंता ना की जाए, ऐसी तुम हो गई हो। ये वचन किसका है? दुष्यंतस्य गौतम्याः कण्वस्य शकुंतलायाः। सी कह रहे हैं कण्वस्य। बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है आपका। सबसे पहले उत्तर देने वालों में नाम देख रहा हूँ मनीषा जी का, फिर अखिल कुमार यादव जी, जयकृष्ण कुमार जी, हिमांशु जी, अपराजिता राय जी, सरल शाकुंतलम जी प्रियमवदा लिख रहे हैं। पता नहीं क्यों लिख रहे हैं प्रियमवदा, तो यहाँ का कोई मतलब बनता ही नहीं है भैया। चांदी प्रसाद गैरोला जी सी कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, कण्व की ये उक्ति है। नौवां प्रश्न आपके सामने रहा, स्त्रीणाम अशिक्षित पटुत्वम अमानुषीषु संदृश्यते। ये किसकी उक्ति है, कहाँ ये पाई जाती है? उत्तर रामचरित में, मालती माधव में, मुद्रा राक्षस में कि अभिज्ञान शाकुंतलम में? स्त्रीणाम अशिक्षित पटुत्वम अमानुषीषु संदृश्यते। अमानुषीषु स्त्रीणाम, जो अमानुषीषु जो मानव भी नहीं हैं ऐसे, अर्थात जो जीव जंतु हैं उनमें भी स्त्रीणाम अशिक्षित पटुत्वम, स्त्रियों में अशिक्षित पटुत्व दिखाई देता है। संदृश्यते दिखाई देता है, मतलब बिना सिखाए भी उनमें चातुर्य दिखाई देता है। प्रागंतरिक्ष गमनात् खलु अन्य ही भृत्य ही अन्य ही भृत्य ही पोषयन्ति, ऐसे कुछ करके पंक्ति है कि जो कोयल है वो परभृता, जो कोयल है वो अपने घोंसले से जब उड़ती है तो वो घोंसले से उड़ने से पहले कौवे से अपने पुत्रों की, अपने बच्चों की देखभाल करा लेती है। तो ये बिल्कुल पंक्ति जो है सबका ठीक होगा। यह विज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक से ये श्लोक आता है। 10वां प्रश्न आपके सामने रहा, शांतमिदम आश्रम पदम स्फुरति च बाहु कुतो फलमिहास्य अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, अत्र को अलंकारः? उपमा, अर्थांतरान्यासः, रूपकम, विभावना, इनमें कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? कोयल क्रो के पास बेबी दे आती है, वो बेबी दे के नहीं आती, वो जब अपने घोंसले से उड़ती है तो कौवे को वहाँ बिठा करके तब अपने घोंसले से उड़ती है। 10वें का उत्तर आ गया है। कुछ लोग, में इसको, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। 10D, डी कह रहे हैं विभावना, क्रियाया प्रतिषेधेपि फल व्यक्तिर विभावना, ये है। तो यहाँ पर बिना क्रिया के निषेध के फल की अभिव्यक्ति हो रही है क्या?
और कुछ लोग कह रहे हैं सी भी कह रहे हैं। यहाँ पर जो है वो अर्थांतरान्यास अलंकार भी है मुख्य रूप से, और यहाँ विभावना भी बनेगा। बिल्कुल ठीक बात आपकी बनेगी। ये अर्थांतरान्यास अलंकार जो है वहाँ किसी बात का सामान्य के द्वारा अथवा विशेष के द्वारा जहाँ समर्थन होता है, पर इसका जो यूजीसी वाला जो उत्तर है वो उन्होंने अर्थांतरान्यास को ही माना है। वहाँ पर उत्तर दोनों है, लेकिन विभावना भी होगा इसमें। जहाँ क्रिया के प्रतिषेध होने पर भी फल की अभिव्यक्ति होती है वहाँ विभावना होता है। तो यहाँ देखिए बिल्कुल विभावना नहीं होगा, यहाँ विभावना है ही नहीं। कोई ऐसा क्रिया का प्रतिषेध होकर के फल की अभिव्यक्ति नहीं हो रही है। नहीं नहीं नहीं, वो तो यहाँ पर क्रिया भी हो रही है, उसकी बाहु फड़क रही है। यहाँ पर केवल और केवल अर्थांतरान्यास अलंकार है कि देखो जहाँ पर यहाँ पर शांतमिदम आश्रम पदम स्फुरति च बाहु कुतो फलमिहास्य, उसकी भुजाएं फड़क रही हैं और आश्रम पद शांत है, तो यहाँ उसको भुजा फड़कने का मतलब है कि कन्या की प्राप्ति होने वाली है। तो दुष्यंत अपने मन में सोचता है कि अभी ऐसा कैसे, ये शांत आश्रम पद है, मेरी भुजाएं भी फड़क रही हैं, यहाँ ऐसा कैसे हो सकता है। अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, ये सामान्य उक्ति है और ये विशेष दुष्यंत के संदर्भ में पंक्ति है, तो ये अर्थांतरान्यास अलंकार ही होगा, विभावना नहीं है। सामान्यम व विशेषो व तदन्येन समर्थ्यते यत्तु सोऽर्थांतरान्यासः साधर्मेण इतरेण वा। भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र इति कस्य वचनम। लो जी, आठवें प्रश्न का उत्तर प्रियमवदा है। आठवां प्रश्न क्या था आपका, मैं एक बार देख लेता हूँ, एक मिनट रुकिए आपका। अरे नहीं भाई, प्रियमवदा थोड़ी ही है, ये वत्से कण्व है, बिल्कुल प्रियमवदा नहीं है उत्तर इसका। जहाँ गलत हो जाता है वो मैं ठीक कर लेता हूँ। 11वां प्रश्न आपके सामने है, भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, ये किसकी उक्ति है। 11वां प्रश्न का उत्तर कौन देगा सबसे पहले। ए कह रहे हैं दुष्यंतस्य, बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका, दुष्यंत की उक्ति है ये वाली, भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। 8वें का प्रियमवदा नहीं है, सरल शाकुंतलम जी, प्रियमवदा नहीं है। दूरीकृताः खलु गुणैः उद्यानलता वनलताभिः कस्य विषये उक्तम। दूरीकृताः खलु गुणैः उद्यानलता वनलताभिः, ये किसके विषय में कहा गया है। शकुंतलायाः, अनसूयायाः, प्रियमवदायाः, गौतम्याः, किसके विषय में कहा गया है। हिमांशु भरत जी और अपराजिता राय जी, मनीषा मुत्रेजा जी, जय कृष्ण जी, सरल शाकुंतलम जी, आप जाकर के देखिएगा, आपका उत्तर गलत है। वो मूल में 12वें प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं ए, शकुंतलायाः विषये, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब दुष्यंत प्रवेश करता है आश्रम में, तो वो जब शकुंतला को देखता है तो उसके सौंदर्य को देख करके कहता है किधर ये, कहाँ ये तापसी है, कहाँ और संसार में रहने वाली जो सुंदर कन्याएं हैं। तो कह रहे हैं कि उद्यान लता वनलता भी, उदाहरण दिया यहाँ पर कि वनलताओं ने उद्यान लता को गुणों से दूर कर दिया है। बिल्कुल शकुंतला के विषय में ये पंक्ति है। 13वां प्रश्न आपके सामने रहा, राजरक्षितव्यानि तपोवनानि नाम इति कस्य वचनम। राजरक्षितव्यानि तपोवनानि नाम कण्वस्य अनुसूया प्रियंवदयोः विदूषकस्य वैखानसस्य। राहुल कुमार, हिमांशु भरत, सरल शाकुंतलम, संगीत यादव जी, तेरह का बी,
13 का ए उत्तर नहीं है, 13 का बी उत्तर देने वालों में मुझे सबसे पहला नाम दिख रहा है अपराजिता राय जी का। रेखा सांगवान जी, बिल्कुल सही उत्तर है जी। अनसुईया और प्रियमवदा, देखो क्या है प्रसंग, क्या है ये प्रसंग है जिस समय भंवरा जो है शकुंतला को परेशान कर रहा है और वो उसे उड़ा रही है। तो उस समय वयम तत्वान्वेषाण मधुकर हतास्त्वम खलु कृति, ये भी पंक्तियां वहाँ पर आती हैं। तो वहाँ पर जब शकुंतला परेशान हो रही है तो उस समय अनुसुईया और प्रियमवदा कहती हैं राजरक्षितव्यानि तपोवनानि नाम, कि जो तपोवन है वो राजाओं के द्वारा रक्षा उनकी की जानी चाहिए। तपोवन में रह रहे लोगों की रक्षा राजाओं के द्वारा की जानी चाहिए, मतलब राजा को रक्षा करनी चाहिए भ्रमर से शकुंतला की, ऐसा भी वहाँ पर लक्ष्यार्थ जो है वो निकलता है, व्यंग्यार्थ। 14वां प्रश्न आपके सामने रहा, अभिज्ञान शाकुंतले अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामी जन मनोवृत्ति कस्येय मुक्ति। अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामी जन मनोवृत्ति। मनीषा जी कह रही हैं हम 12वां प्रश्न पढ़ रहे हैं। मनीषा जी आप पीछे चल रही होंगी शायद। चौदहवें प्रश्न का उत्तर सबसे पहले कौन देगा? दुष्यंत की उक्ति है, कामी जन की जो मनोवृत्ति है वो चेष्टा की ही प्रतिरूपिका होती है, दुष्यंत की उक्ति है। और उत्तर देने वालों में मुझे बी कहने वालों में सबसे पहला जो नाम दिखाई दे रहा है 14 का वो अपराजिता जी हैं, फिर दिव्या कुमारी जी हैं, उसके बाद मनीषा जी कुछ पता नहीं क्या कह रही हैं कि 14 का भी आ गया। हम 12 नहीं 14वां ही प्रश्न पढ़ रहे हैं। मनीषा जी पीछे होंगी शायद। 15वां प्रश्न आपके सामने रहा, सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तयः इति कस्य उक्तिः। भर्तृहरेः भासस्य कालिदासस्य कि भवभूतेः। पंद्रह का सी, सबका उत्तर बिल्कुल ठीक है, कालिदास के इसी में अभिज्ञान शाकुंतलम में आता है। शकुंतला यम मृग शावकम पुत्रवत पालयति तस्य नाम किम। जिस मृग शावक को शकुंतला पुत्र के समान पालती है उसका नाम क्या है? दीर्घ कर्णः। संजू वर्मा जी गुड आफ्टरनून। मृगनयनः दीर्घ अपांगः कृष्ण मृगः, क्या है उसका नाम? जिस मृग शावक को पुत्र के समान शकुंतला जो है वो पालती है उसका नाम क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं वो मृगनयन। सरल शाकुंतलम जी दीर्घापांग, क्या बात है, और बिल्कुल सही उत्तर है जी आपका। दीर्घापांग जो है वो सरल शाकुंतलम जी का उत्तर बिल्कुल ठीक है। सी उत्तर देने वालों में सबसे पहले यही हैं सरल शाकुंतलम जी, और इनके बाद हिमांशु भरत जी, दिव्या कुमारी जी का उत्तर ठीक है। 17वां प्रश्न आपके सामने, कोमलांग भी एक ऑप्शन था इसमें, और दीर्घापांग इसका उत्तर है बिल्कुल। 17वां प्रश्न आपके सामने रहा, आपरितोषाद विदुषाम न साधुमन्ये प्रयोग विज्ञानम इति वाक्यम वर्तते भासस्य भवभूतेः भारवेः कालिदासस्य।
आरंभ में ही हैं। आपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम। सत्रह का डी बिल्कुल ठीक उत्तर है जी सबका, और ये अभिज्ञान शाकुंतलम में आया है। बहुत सुंदर। देखिए जो प्रश्न बनते हैं इसमें हमें अभिज्ञान शाकुंतलम के सूक्तियों पर विशेष ध्यान देना होगा। हम लोग फिर कभी आपके बीच में सूक्तियों पर भी एक विशेष सत्र रखेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम की, जिसमें सूक्तियों पर चर्चा हो। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि सूक्ति किसने कही है। दूसरा जो इसमें आए हैं कौन, प्रत्येक अंक के आधार पर आप सूक्तियों को विभाजित कर लीजिए कि प्रथम अंक में कौन सी सूक्ति आई है, द्वितीय अंक में कौन सी सूक्ति आई है और उनको किसने कहा है। दूसरा एक प्रश्न, एक ये भी ध्यान रखने का विषय है कि सूक्तियों में जो अलंकार प्रयोग हो रहे हैं वो कौन से अलंकार प्रयोग हो रहे हैं। मैंने आपको जो कुछ प्रश्नों का तरीका बताया था वो ये ध्यान रखने की बात है। एक तो सामान्य अध्ययन जो है, सामान्य परिचय आप जो हमने बताया है इसमें वो लिखेंगे ही। सामान्य परिचय के बाद पात्रों का चरित्र चित्रण, पात्रों की पूरी जानकारी, सामान्य अध्ययन जो है वो। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है अंकों के नाम। किसी भी नाटक को पढ़ते हैं तो एक ये पूरा फॉर्मेट बना लीजिए आप। जो लोग अभी टीजीटी पीजीटी के भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको भी पढ़ने का तरीका बिल्कुल यही है कि अंकों के नाम लिख करके अंकों के नाम पूछ लिए जाते हैं। दूसरा किसी अंक में प्रवेशक है या विष्कंभक है, वो सब जो जानकारी जैसे इसमें आते हैं वो ध्यान रखने की बात है कि कहाँ प्रयोग हो रहा है। और पात्रों में विदूषक इत्यादि, नायक नायिका, विदूषक प्रतिनायक, ये सब चर्चा हुई जाती है। दूसरा ग्रंथ का नाम, क्यों ग्रंथ का नाम यह क्यों पड़ा। जैसे कि हम देखते हैं किरातार्जुनियम को, वहाँ किरातार्जुनियम में किरात और अर्जुन इन दोनों की चर्चा है, तो किरात कौन किरात है वहाँ पर। तो इस तरह से आप ग्रंथों के नाम देख लेंगे कि ये ही नाम क्यों पड़ा। अब अभिज्ञान शाकुंतलम का नाम अभिज्ञान शाकुंतलम क्यों पड़ा, क्योंकि अभिज्ञान से उसकी पहचान से ही शकुंतला को वहाँ पर जाना गया है, या शकुंतला की पहचान है जिस नाटक में, वो अंगूठी से ही शकुंतला की पहचान वो वहाँ पर होती है, तो इसलिए इसका नाम अभिज्ञान शाकुंतलम है। ये कुछ सामान्य चीज़ें हैं जो, और मुख्य सबसे बात जो है वो होती है सूक्ति। सूक्तियों से सबसे अधिक प्रश्न बनते हैं। सूक्तियों से अलंकार भी आपके कवर हो जाते हैं। दूसरा आपका प्रश्न बहुत ज़्यादा सूक्तियों से बनते हैं। तो इस प्रकार आप तैयारी करेंगे तो कोई भी ग्रंथ जो है वो आपके प्रश्न बिल्कुल गलत होने की संभावना नहीं होगी। मूल यदि पढ़ लेते हैं फिर तो सारी ही समस्या हल हो जाती है, परंतु जिस समय जैसे अभी कुछ लोगों की परीक्षाएं चल रही हैं और वो परीक्षा देने में व्यस्त रहेंगे, अब वो अधिक समय नहीं है मूल पढ़ने का, तो फिर वो कैसे करेंगे। तो उनके लिए यही है कि सामान्य सा एक दिन लगा करके एक ही ग्रंथ पर इस प्रकार से चार्ट उनका बना करके अपने सामने रख लें और अगले उसको प्रतिदिन आंखों के सामने फेरते रहेंगे, तो आपको वो निश्चित रूप से ये प्रश्न जो हैं वो आपके ठीक हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। हमारा जो DSSB है, DSSB के लिए हमारा पेड बैच चल रहा है, जिसमें हम लोग अभी दिल्ली का जो एग्ज़ाम होने वाला है TGT का, उसकी तैयारी हम करा रहे हैं। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश TGT PGT का भी हम लोग तैयारी करा रहे हैं, जिसमें आपको संस्कृत विषय के विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को भी लेकर के और क्या पाठ्यक्रम है, संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी हम लोग करा रहे हैं। ये UP TGT का बैच है। इसके लिए शुल्क मात्र 1800 रुपये लगभग रखा गया है और 70 से 80 घंटे की कक्षाएं इसमें आपकी हैं। 2 घंटे प्रतिदिन आपकी कक्षा होती है। कल मैडम एक कह रही थी कि आप 2 घंटे बता रहे हैं, वहाँ 1 घंटा ही दिखा रहा है। मैंने कल भी 2.5 घंटे बैठ करके, 2 घंटे का क्लास थी लेकिन 2.5 घंटे बैठ करके पूरा शिवराज विजय जो है पढ़ा है हमने विद्यार्थियों के साथ। तो वहाँ देख सकते हैं। हमारा जो विशेष इसमें आकर्षण है वो है रचनानुवाद कौमुदी। हम लोग रचनानुवाद कौमुदी से विशेष उसका अध्ययन कराते हैं।
रचनानुवाद कौमुदी के प्रतिदिन एक अभ्यास कराते हुए, क्योंकि वाक्य अशुद्धियाँ जो है, कारक है, संधि है, वो सब इसमें रचनानुवाद कौमुदी में आपका कवर हो जाता है। तो ये विशेष रूप से हम लोग पढ़ाते हैं। तो आप में से यदि कोई हमारे साथ टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाहता है, उसका बैच अभी 5 जुलाई से चल रहा है। 5 जुलाई से इसका बैच चल रहा है। अभी 3 4 5 कक्षाएं हुई हैं, इससे अधिक हुई भी नहीं है। आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाती हैं। यहाँ 50 घंटे आपको दिखा रहा है, लेकिन ये 70 से 80 घंटे का पूरा सिलेबस बनाया गया है। दूसरा ये है कि इसका मूल्य आपको ये दिखा रहा है, जब आप वहाँ पर Y321 कोड डालेंगे तो आपको ये केवल और केवल 1800 रुपये का लगभग पड़ जाता है। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास जो है वो मिल जाती हैं। लाइव क्लास पढ़ाई जाती है। एक ऑप्शन हमारे पास जो है वो ये है कि आपको विद्यार्थियों के पास वो माइक का और वीडियो का ऑप्शन रहता है। आप ऐप से जब चाहें पूछना कुछ चाहते हैं तो आप अपना माइक ऑन करेंगे, वीडियो ऑन करेंगे और आप बिल्कुल ऐसे पढ़ सकते हैं जैसे पेड बैच में आज भी क्लास 7 PM होगी क्या जी? नहीं, पेड बैच में आज वही 5 बजे क्लास होगी आपकी। तो लाइव क्लास में ये रहता है कि आप सामने से, आपके मन में कुछ भी प्रश्न है वो आप पूछ सकते हैं। वीडियो कोर्स में रिकॉर्डेड आपके पास पूरा का पूरा रह जाता है। टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है। ई बुक्स, आपके पास कोई पुस्तक नहीं है वो हम उपलब्ध करा देते हैं आपको। तो इस तरह से ई बुक की फॉर्म में आपको पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं। बहुत ये आपके अवसर है सुनहरा आपके पास, तो आप चाहें तो इसको, हमारे बैच को ले सकते हैं। इतना, चलिए कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। जहाँ तक है मुझे रघुवंश शायद हम लोग कल पढ़ेंगे। तो कालिदास की ही रचना है रघुवंश और महाकाव्य है। प्रथम सर्ग को लेकर के इसमें नेट में पूछा जाता है। प्रथम सर्ग से हम लोग कल चर्चा करेंगे। कल फिर आपके साथ, आप जुड़िएगा हमारे साथ और अपनी तैयारी करते रहिएगा। मूल ग्रंथों को पढ़ते रहिएगा। मूल पढ़ेंगे तभी हमारे प्रश्न जो हैं वो ठीक होंगे। चलिए ठीक है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। सभी को नमस्ते। Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app.